हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा एक वृत्त से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, ठीक है। तो आइए हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करता है। क्या है? सिद्ध कीजिए कि किसी वाह्य बिंदु से, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि किसी वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा बिंदु P है, ये एक वाह्य बिंदु है। इस वाह्य बिंदु से किसी वृत्त के, यानी कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो देखिए ये वृत्त पर AP एक स्पर्श रेखा है और एक BP स्पर्श रेखा है, के बीच का कोण, इन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर बना कोण, यानी कि इस वाले कोण और इस वाले कोण, इन दोनों के केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। यानी कि इसका और इसका सम हमको दिखाना है कि समपूरक होता है, ठीक है। यानी हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ हम लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण APB, ये दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। और क्या हमें ज्ञात है? तो हम लिख लेते हैं ज्ञात है हमें, हमको क्या पता है? तो ज्ञात है हमें, हम जानते हैं कि ये वाला कोण हमारा जो होगा और ये वाला कोण, ये दोनों कितने के होंगे? 90 डिग्री के। क्यों? क्योंकि देखिए OA क्या है? त्रिज्या है, और AP क्या है? स्पर्श रेखा है। तो इससे मतलब कि हम प्रमेय में पढ़ चुके हैं कि जो हमारी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि एंगल OAP और एंगल OBP, ये दोनों के दोनों कितने डिग्री के कोण बनाएंगे? 90 डिग्री के, ठीक है। तो आइए हम लिखते हैं इसका, यानी कि उपपत्ति में हम लिख लेते हैं इसका, प्रमाण में उपपत्ति, यानी इसका प्रूफ हमको करना है। तो प्रूफ में हम आइए देखते हैं। तो सबसे पहला देखिए चतुर्भुज AOBP में, ठीक है, ये हमारा कैसा है? चतुर्भुज है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं चतुर्भुज AOBP में, चतुर्भुज में सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कोण A प्लस कोण, पूरा करके लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोण OAP प्लस कोण AOB प्लस कोण OBP प्लस कोण APB बराबर कितना होगा हमारा? 360 का, ठीक है, 360 का होगा। और यहाँ पे हमको OAP का मान कितना दिया है? 90 डिग्री। तो यहाँ हम 90 डिग्री कर लेते हैं, प्लस AOB नहीं पता, तो इसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे, और फिर प्लस OBP की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, और फिर प्लस APB इक्वल्स टू कितना है? 360। अब देखिए ये 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, फिर प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB बराबर कितना दिया हमको? 360। अब 180 इधर प्लस का ही ले आके इधर हम माइनस कर लेंगे 360 में से, तो कितना हो जाएगा? यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल APB बराबर 360 माइनस 180, तो कितना होगा? AOB प्लस एंगल APB बराबर, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 180। यही तो हमें प्रूव करना था। AOB और APB दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 180 डिग्री आ गया, ठीक है। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो हम लिख लेते हैं एंगल AOB प्लस एंगल APB बराबर 180 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब तो इसे हम एग्ज़ाम में हमें लिखना होगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे अतः सिद्ध होता है कि किसी वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का
संपूरक होता है। ठीक है, तो इतना हम इसका हिंदी भी लिख लेंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में लिखना है। एग्ज़ाम में थोड़ा इम्प्रेस कॉपी देख करके एग्ज़ामिनर को अच्छा लगना चाहिए, ताकि हमें नंबर अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, अच्छा स्कोर कर पाए हम नंबर। तो आगे लिख लेंगे यहाँ पे, अतः सिद्ध होता है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।